सो हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड फॉर टुमारो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10 तो ऐसे स्टॉक देखेंगे जो कल बड़ा मोमेंटम कर सकते हैं, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। तो अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, अदरवाइज आप अभी लीव कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और हालांकि डेफिनेटली आप अगर देखोगे तो लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी वो 20 जनवरी को डाली थी। उसके बाद थोड़ा सा लाइक तबीयत का इशू था, इस वजह से मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे। सो उसके लिए सॉरी एंड कोशिश करेंगे कि आगे से डेली वीडियो हम लोग डालते रहें, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। एंड डायरेक्टली हम लोग वीडियो पे बढ़ते हैं। निफ्टी तो हालांकि अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा आज मोमेंटम भी दिया है। तो हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स की जो कल अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो है गाइस अदानी पोर्ट है हमारी लिस्ट में, ठीक है। अदानी पोर्ट जो है वो सबसे पहला स्टॉक है। वाई? बिकॉज अगर आप देखोगे तो अदानी पोर्ट क्या कर रहा है, इसने देखो गाइस यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर ये लगातार नीचे आ रहा था, फिर पॉज ले रहा था, फिर नीचे जा रहा था। लेकिन जब इस बार नीचे आया ना गाइस, तो इस मूव का अगर ये 100% मूव है तो इसका जो है वो 90% इसने जो है वो कंज्यूम कर लिया, ऊपर की साइड में रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये नीचे नहीं जाना चाहता। क्लियर है? इंटेंशन समझिए, ठीक है। उसके बाद अभी ये क्या कर रहा है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा है अच्छा खासा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था तो फिर नीचे फॉल आया था, है ना। यहाँ पर छोटा सा कंसोलिडेशन थी और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। तो आप अगर अगर आप सारा कुछ हटा दो और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाओ, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हो गाइस, ठीक है, और ऐसे करके देखते हो, फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए मैं ऐसे दिखाता हूँ, है ना। अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ गाइस तो आपको लगेगा कि देखो ये जो है ये जो है ये पोल हो गया, ठीक है, और ये जो है ये फ्लैग बन रहा है, ठीक है। और कभी भी अगर फ्लैग और पोल बनता है तो वो कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होता है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये कंटिन्यू हो जाए, ठीक है, जो कि मैक्सिमम लोग मानते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये वर्क भी कर सकता है गाइस, तो आप इस पे नजर रख सकते हो। अगर ये मान लो कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो अदानी पोर्ट जो है वो फर्स्ट स्टॉक है जो बड़ा मोमेंटम कर सकता है गाइस, बिकॉज अच्छा खासा उसमें जो है वो कंसोलिडेशन भी हो गया है, अच्छा खासा चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। और अगर आप छोटा मोटा इसमें मूव कैच करना चाहते हैं तो फिर अगेन छोटे मोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 580 ब्रेक करेगा तो 588 या 590 तक जाएगा, तो उसके बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप गाइस फर्स्ट स्टॉक आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर नहीं किया तो। सेकंड स्टॉक है गाइस टाइटन। टाइटन का क्यों है गाइस? टाइटन इसलिए है बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये पहले तो बहुत पहले से नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो इसका मूव जो है वो लगातार जो है स्लो डेथ में जो है वो बदल गया है ना। उसके बाद देखो गाइस एक पुल बैक हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया इसने। डबल बॉटम बनाया, यहाँ पर नेकलाइन को ब्रेक किया और उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक लेके अगेन कंसोलिडेशन किया, वही फ्लैग एंड पोल आ गया ना गाइस, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, फ्लैग एंड पोल भी है ये, और आप ये भी कह सकते हो गाइस अगर किसी लोगों को स्टेज पता है या फिर बेस वगैरह पता है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये एक स्टेज 2 स्टॉक है जो कि एक बेस ऑन बेस बना रहा है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता अगेन ऊपर से जाएगा तो इसलिए इग्नोर करेगा। बट मेनली आप ये समझिए कि ये फ्लैग एंड पोल बना, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, फ्लैग एंड पोल का ऊपर को ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद ये ज्यादा ऊपर नहीं गया और कंसोलिडेशन कर गया, ठीक है। तो ये तो और अच्छी बात हो गई ना गाइस, कि देखो यहाँ पर इसने अपने आप को जो है वो कंसोलिडेशन करवाया कि मैं बड़ा मूव करूंगा। उसके बाद गैप अप हुआ, लेकिन और कंसोलिडेशन हो गया, यानी कि मूव नहीं किया। तो डेफिनेटली ये वेट कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर ये फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलता है तो एक बड़ा मूव इसमें पेंडिंग है, ठीक है। सो टाइटन को भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको वनडे में दिखेगा तो वनडे में भी प्रॉपर प्राइस एक्शन है कि ये दो लगातार कैंडल बनी थी, फिर एक पॉज कैंडल बनी, फिर एक पुल बैक कैंडल बनी। अभी अगर ये ऊपर निकलता है तो स्विंग का ब्रेकआउट हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से टाइटन जो है वो सेकंड नंबर पे हमारा बेस्ट स्टॉक है जो मोमेंटम कर सकता है कल के दिन, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी गाइस, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। थर्ड स्टॉक जो है गाइस एच सी एल टेक है। एच सी एल टेक अगेन बहुत मतलब कि नॉर्मल स्टॉक है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा देखने को है नहीं।
बस ये प्रॉपर नॉर्मल सा प्राइस एक्शन है, ठीक है। जिसके मुताबिक अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने यहाँ से ये नीचे आना शुरू किया था, उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मोमेंटम तो नहीं है, ये स्लो दैट टाइप का ही है, ठीक है। बट यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर लिया, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा कि ये जो जोन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये जोन किसी तरह ब्रेक हो जाता है, मतलब कि 11:35 के अबव में अगर ये निकलता है, तो 11:40 या और 11:42 का टारगेट मिल सकता है। अगर आप इन टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसको कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अदरवाइज आप ये देख रहे हो, मतलब अगेन फिर आपको लंबा चौड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा जस्ट वेट करेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको ये दिखेगा गाइस कि अदरवाइज ये जो है ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे जो है, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर चुका है, ठीक है। तो जैसे ये ऊपर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी गाइस, ठीक है। सो अगेन इस चीज को आप समझिएगा कि ये जो स्टॉक है वैसे बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव हो चुका है, लेकिन ये एक पुल बैक हो रहा है, जिसको अगर आप ट्रेड करना चाहो बाइंग की साइड में तो कर सकते हो, अदरवाइज आप वेट करो। अगर 11:40 पे आपको कोई 11:42 पे या 11:40 पे सेलिंग के लिए मिलता है, तो थोड़ा सा लंबा ट्रेड के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हो, छोटे ट्रेड के लिए बाइंग के लिए जा सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का क्या सीन है गाइस, डॉक्टर रेड्डी का भी सीन है गाइस, जस्ट वेट करेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये काफी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओके गाइस, ठीक है। गाइस इसका सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आप ये समझो, ठीक है, कि ये स्टॉक जो है एक दिन पहले इसने कंफ्यूजन कैंडल बनाया था, ठीक है। डोजी कैंडल बनाया था, और उसके बाद इसने क्या किया, डोजी कैंडल क्या होता है, कंफ्यूजन कैंडल होता है, ठीक है। और उसके बाद जिस साइड को भी ब्रेकडाउन होता है उस साइड को स्टॉक जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है। इससे पहले ये जो ऊपर भी गया था ये बहुत अच्छी मतलब की तरीके से नहीं गया था, ठीक है। और अभी इसने जो क्लोजिंग की है वो लोअर लेवल पे की है इस कंसोलिडेशन के। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये मान लो फ्लैट ओपन होके अगर 4500 के नीचे निकलना शुरू होता है, तो डेफिनेटली आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो कि आपको 4480 तक का और 4460 तक के भी टारगेट दे सकता है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होके इसी के बीच में रह जाता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, और फिर नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे को शायद जो है वो 4564 के अबव में कहीं पे ट्रेड मिल सकता है, बट वो अभी हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारा पॉसिबिलिटी है कि 4500 के नीचे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं इसको, डॉक्टर रेड्डी को। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर नहीं आती तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉक है गाइस आइशर मोटर। आइशर मोटर हालांकि डेफिनेटली काफी बड़ा मोमेंटम आज कर चुका है, ठीक है। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी भी आपको ये दिखेगा कि ये स्टॉक जो है वो इस जोन के अंदर जो है, ये रेजिस्टेंस है इसका, ये सपोर्ट है गाइस, ठीक है। और अभी ये क्या कर रहा है, देखो गाइस, कभी भी उसे एज अ रेजिस्टेंस अगर बिहेव करना होता है तो रेजिस्टेंस पे जाता है, एक विक वाली कैंडल बनाता है, नीचे आता है। सपोर्ट पे जाता है, विक वाली कैंडल बनाता है, ऊपर जाता है। रेजिस्टेंस पे जाता है, तुरंत नीचे आता है। सपोर्ट पे जाता है और तुरंत ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो नीचे तो गया था, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं गया, बल्कि दोबारा रेजिस्टेंस को ही टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चांसेस आर वेरी है कि ये कंसोलिडेशन करके इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली गाइस ऊपर की तरफ में आपको अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं, और इस पे थोड़ा सा वॉच रखिए। और अगर मान लीजिए ये ऊपर के लेवल ब्रेक करने में नाकाम होता है, तो आपको फिर मतलब नीचे आने के बाद पुल बैक पे सेलिंग का ट्रेड भी मिल सकता है, बट सेलिंग के लिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा। ब्रेकआउट के बाद आप अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग पसंद करते हो तो ब्रेकआउट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो, इसको आइशर मोटर को, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस टाटा स्टील। टाटा स्टील की अगर हम लोग बात करें तो एक ये रिवर्सल ट्रेड है। अगर हम लोग बात करें जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करते हैं उनके लिए बता दूं कि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पर हैमर है, यहाँ पर कंफर्मेशन टाइप का कैंडल है, ठीक है। जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। जो लोग मान लो कि कंसोलिडेशन वगैरह फॉलो करते हैं तो उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 110 का, ठीक है। तो 110 के अबव में हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग साइकोलॉजिकली प्लान करते हैं उन लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि डेफिनेटली यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है, अगर ये फ्लैट ओपन होके 110 के अबव में कहीं पर निकलने की कोशिश करता है, 110.50 के अबव में, ठीक है। तो टाटा स्टील भी जो है वो बेस्ट रह सकता है हमारे लिए बाइंग के लिए, बट डेफिनेटली 110.60 के अबव में ही इसको बाय करना है, उससे पहले नहीं करना।
ठीक है, और अगर सस्टेन करेगा तभी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, बट उस चीज को आप जो है वो स्टॉप लॉस के साथ जो है चीजें मैनेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया गाइस अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा गाइस, यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर क्या हुआ, ये नीचे आया, यहाँ पर फर्स्ट बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर देखो सेकंड बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सेकंड बॉटम बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो डेफिनेटली नेकलाइन क्रॉस होने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। बट इसी सिनेरियो में, ये तो बड़ा टाइम फ्रेम हो गया गाइस, बहुत बड़ा चार्ट पैटर्न हो गया है ना, लेकिन इसी केस में क्या हो रहा है, हमें समझ में आ गया साइकोलॉजिकली कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखें, तो छोटे टाइम फ्रेम पे इसने जो है, यहाँ से ये ऐसा कुछ आ रहा था, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के आपको फुटप्रिंट दिख रहे हैं, ठीक है। और अभी इसने क्या किया, अभी इसने ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो इसने एज अ रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ पर बिहेव किया था, वहीं पर ये अभी एक मतलब कंसोलिडेशन टाइप का कर रहा है, या फिर हॉल्ट कर रहा है आप कह सकते हो, या फिर वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि राइजिंग ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है गाइस। तो अगर ये फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर अगर ब्रेकआउट करता है 350 का, तो डेफिनेटली एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है इस पे, जो कि आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। और जो लोग बड़ा ट्रेड लेना चाहते हैं, थोड़ा सा लंबे टारगेट के लिए जाना चाहते हैं, वो लोग भी इस पे नजर रख सकते हैं, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये कुछ अच्छा कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो वो लोग भी होल्डिंग कर सकते हैं, इसको बाय करने के बाद इसको होल्ड कर सकते हैं, जो लोग थोड़ा सा स्विंग टाइप में या फिर बीटीएसटी में जाना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सन टीवी। सन टीवी में अगर हम लोग देखेंगे, तो सन टीवी में एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है गाइस। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, है ना। तो डबल बॉटम भी है, तो मल्टीपल रीजन है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नेकलाइन का ब्रेकआउट तो हो चुका है, लेकिन इस पे नेकलाइन के रीटेस्ट पे आपको एंटर करना है, यानी कि जब ये पुल बैक लेगा तब एंटर करना है। ऐसा नहीं कि फ्लैट ओपन हुआ और आपने एंटर कर लिया, या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, इतना बड़ा वैसे होने नहीं वाला। बट फिर भी अगर गैप डाउन होता है और फिर अगर ऊपर निकलता है, फिर आप देख सकते हो। अदरवाइज ये पुल बैक लेगा ना और फिर रिवर्सल लेगा, तो आपको बाय करना है, यानी कि ये पुल बैक के बाद ही आपको बाय करना है, उससे पहले नहीं करना। अगर उससे पहले जाता है या गैप अप वगैरह होता है, तो आपको इसको टच नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो है गाइस बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस भी हम लोग बाइंग के लिए देख रहे हैं। क्यों बाइंग के लिए देख रहे हैं, उसका रीजन बताता हूँ, जस्ट वेट करेगा गाइस। वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं गाइस, सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे गाइस, तो ये प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया है, इसने नीचे होल्ड किया था, पुल बैक लिया था, उसके बाद तैयारी कर रहा है ये ऊपर जाने की, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, यहाँ पर ये फर्स्ट टॉप हो गया आपका, ठीक है। और ये सेकंड टॉप हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट टॉप हो गया या सेकंड टॉप हो गया, है ना। तो जिन लोगों ने भी गाइस यहाँ पर सेल किया, वो दोबारा यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसको डबल टॉप बनाए और यहाँ पर सेलिंग करके इसको नीचे लेके आए, ठीक है। बट इन केस अगर ये लोग फेल हो जाते हैं, जो सेलर है वो फेल हो जाते हैं इसको नीचे लाने में, तो अगर ये इसके ऊपर निकलता है गाइस, तो क्या होगा, तो इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, एसएल हिट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो उस मोमेंटम में जो है वो आप ट्रेडिंग कर सकते हो और अच्छा खासा बेनिफिट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप बजाज फाइनेंस का भी आपको चीजें समझ में आ गई हैं कि इसको बाय के लिए क्यों देखना है, ठीक है। 1 डे पे भी बुलिश है, 15 मिनट पे भी साइकोलॉजिकली बुलिश है, ठीक है। सो इस चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का कुछ नहीं है गाइस, सिंपल है। देखो, गैप डाउन हुआ था, उसके बाद इसने क्या किया, गैप डाउन होने के बाद कंफ्यूजन हो गया, इसको कंफ्यूज हो गया ये बेचारा कि मैं करूं तो करूं क्या, ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, है ना। तो इसने क्या किया, इसने एक रेंज बना दी गाइस, अगर आप देखोगे तो इसने एक रेंज बना दी। स्टॉक क्या है, स्टॉक कंफ्यूज है। आज स्टॉक कंफ्यूज था, नीचे आने के बाद यहाँ पर आके कंफ्यूज हो गया कि नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये आपको बेरिश फ्लैग दिख रहा है, यानी कि इसके बाद तो इसको नीचे को कंटिन्यू हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसने जो क्लोजिंग दी है ना गाइस, वो कंसोलिडेशन के अपर लेवल पे दी है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली आप बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, जिसका टारगेट यहाँ तक का हो सकता है और उसके बाद गैप फिलिंग हो सकता है, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम लोग, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो मैक्सिमम लोगों का जो है एसेलेट होगा बाय, बिकॉज इतना सारा कंसोलिडेशन के बाद सभी लोगों ने अपना स्टॉप लॉस, या फिर आधे लोगों ने स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर अपना ट्रेल कर दिया होगा। और अगर ये ऊपर निकलता है, तो धीरे धीरे उनके एसएल कटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहीं से दोबारा रिवर्सल आ सकता है, तो उसके लिए आप प्लान कर सकते हो। बट अगर फ्लैट ओपन के सीधा ही नीचे चला जाता है, तो फिर आप ये बाइंग का ट्रेड इग्नोर करोगे और सेलिंग के लिए फिर आप ट्रेड लेना का सेटअप देखोगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो गाइस इसी के साथ हमारे 10 स्टॉक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।